जैन फ्रेंड, देखते हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक देखते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जब आप इंटीग्रेशन को अप्लाई करते हैं तो इंटीग्रेशन की आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेशन 4 e⁻³ x प्लस 1 dx है। तो आप क्या करोगे, 4 को कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन e⁻³ x dx कर लिया और प्लस इंटीग्रेशन dx कर लिया। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन e⁻x का क्या होता है, e⁻x प्लस सी। बट इंटीग्रेशन e की पावर अगर nx होगा, x के आगे कोई कॉफिशिएंट होगा और dx, तो क्या लिखेंगे, e की पावर nx बाय n प्लस सी। तो सेम हियर 4 e⁻³ अपॉन 3 dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो x हो गया, प्लस once you find out the integration of all the values then you have to write c here which is called integral constant कहते हैं इसे, इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं इसे। फाइनल आंसर क्या होगा, 4/3 e⁻³ प्लस x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। और ये इसमें हमने आइडेंटिटीज को अप्लाई किया है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर देखते हैं स्टूडेंट्स 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है और ये dx लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से पहले मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर dx हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो गया। आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 1 हो गया तो dx हो गया। ये इंटीग्रेशन x⁻n dx का फॉर्मूला होता है x⁻n+1 अपॉन n+1 प्लस का c लिखते हैं, एंड इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू होता है x प्लस सी। सो सेम हियर, तो पावर में क्या करते हैं, 1 प्लस करते हैं फिर उससे डिवाइड कर लेते हैं। क्या होगा, x की पावर 2+1/2+1 और ये माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के लिए क्या होगा, बेसिकली माइनस हो गया, इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, x होगा प्लस सी होगा। सो फाइनल आंसर वुड बी x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस सी, विच इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1। और यहाँ पे हमने आइडेंटिटीज तो अप्लाई किया है, बेसिकली एक आइडेंटिटीज ये अप्लाई किया, दूसरा ये अप्लाई किया। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो इंटीग्रेशन दैट इज यस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, a इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेट b कांस्टेंट कॉमन ले लिया, x dx प्लस c इंटीग्रेशन dx हो गया। a एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x³/3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस c लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन x⁻n dx क्या होता है, x⁻n+1/n+1 प्लस c। तो फाइनली आप क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ थोड़ा, ये होगा x⁻³ सो ax³/3 प्लस bx² 2 प्लस cx प्लस c हो गया। और जो आंसर था, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस एंटिटीज को हमने यूज करा है एंड सिंप्लीफाई कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1। ये भी एक सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 2x² प्लस e⁻x dx।
तो आप पहले dx क्या करेंगे, दोनों के साथ अप्लाई कर दोगे एंड न्यूमेरिकल वैल्यू को बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स, देयर फोर 2 एक्स की पावर 3/3 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी हो गया। ये आप लिख सकते हैं फाइनली 2/3 एक्स क्यूब प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी। व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, इंटीग्रेशन सेम आइडेंटिटी बार बार यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, n+1 अपॉन n+1 प्लस क्या हो गया सी, इसका इस आइडेंटिटीज का हमने यूज करें एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। आसान है, इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स डी एक्स क्या होता है, ई टू द पावर एक्स प्लस सी होता है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स होल स्क्वायर एंड डी एक्स। तो आप ए माइनस बी के स्क्वायर पे ब्रेक कर लोगे, ए माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ओवर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट ओवर एक्स इंटू 1 अपॉन रूट ओवर एक्स, ये एंड दिस विल बी कैंसल्ड। तो ये हो गया रूट ओवर एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन, और आप यहाँ पे डी एक्स को लिख दोगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस 2 को सेपरेट कर लिया डी एक्स हो गया। तो इसकी पावर में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 ऐड करते हैं तो एक्स की पावर 2/2 हो गया, प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स हो गया, माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है 2x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। इंपॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स को अप्लाई किया था विच इज लॉग एक्स प्लस सी लिखते हैं विच इज इंटीग्रल कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स दैट इज एक्स प्लस सी, इन दो आइडेंटिटीज को यूज कर रहा था एंड दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। इस तरीके से सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। इसी तरह देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आप सबको सेपरेट कर सकते हैं, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 5 इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स हो गया, ये एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल, 5 रूट इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस 4 एक्स की पावर माइनस 2 डी एक्स। ऑब्वियस है एक्स की पावर 1 है तो 1 ऐड करोगे आप, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया इंटीग्रेशन। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो 5x हो गया माइनस 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट को आप यूज कर सकते हो, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x माइनस माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस माइनस प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 1, तो 4 अपॉन एक्स लिख सकते हैं प्लस सी, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो आप यहाँ पे। और जो सो आइडेंटिटी एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर n+1 बाय n+1 प्लस सी, इस वाले पार्ट को हमने यूज कर लिया एंड इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो दिस इज द आंसर एंड इस आइडेंटिटीज को हमने यूज किया था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है बट आपको फ्रैक्शन को क्या करना होगा, चेंज करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 किस तरह से अप्रोच करते हैं। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट ओवर एक्स डी एक्स। तो आप सेपरेट कर सकते हैं एक्स क्यूब बाय 1/2 dx
प्लस 3 इंटीग्रेशन x बाय 1/2 dx प्लस 4 1/x की पावर 1/2 प्लस इंटू dx हो गया। तो क्या होगा, x की पावर 3 माइनस 1/2, डिवाइड में पावर माइनस होता है, 3 x की पावर 1 माइनस 1/2 dx प्लस 4 x की पावर माइनस हाफ dx। तो क्या होगा यहाँ पे, x की पावर 3 2 6 माइनस 1 5/2 dx प्लस 3 x की पावर, ये कितना होगा, 3 इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 dx प्लस 4, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन x की पावर -1/2 पॉन -1/2 प्लस 1। ऑब्वियस है, अब क्या होगा यहाँ पे, x की पावर ऐड करते हैं 1 तो होगा x की पावर 7/2 डिवाइड बाय 7/2, 3 x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4 इंटू, ये हो गया x की पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस c। तो फाइनल जो आंसर होगा इसका, आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2, 3 and 3 विल बी कैंसिल, 2x की पावर 3/2 प्लस, ये होगा 8√x क्योंकि पावर 1/2 है प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। और बेसिकली जो हमने एंटिटीज को यूज किया था, इंटीग्रेशन रूट रूट एक्स टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस सी, राइट। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 को। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 dx है। तो नोमिनेटर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं, अगर x² को कॉमन लिया x माइनस 1 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो अब आप लिख सकते हैं x² प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx लिख दिया। ये कंडीशंस है, ठीक है। तो अब देखेंगे ये और ये कट हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या मिला, x² प्लस 1 dx। तो राइट हियर x² dx प्लस इंटीग्रेशन dx, x² का कितना होगा इंटीग्रेशन, x³/3 होगा, dx का कितना होगा, x होगा प्लस c होगा। दिस इज द आंसर। और हमने यहाँ पे क्या करा, फैक्टोराइज द डिनोमिनेटर, इसका हमने यूज करा था, इससे सिंप्लीफाई कर लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 13 था, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक कंडीशन को आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स एंड रूट ओवर एक्स डी एक्स। तो आप लिखोगे इंटीग्रेशन रूट ओवर एक्स डी एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। एक्स की पावर 1/2 डी एक्स हो गया माइनस, जब बेस है में तो पावर शुड बी एडेड, तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2 dx। बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, विथ बट वी नो द आइडेंटिटीज, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx विच इज x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। इजिली इस मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, ऐड किया 1 तो 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। तो ये कितना होगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5, ये रिवर्स हो गया, एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 14 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 बाय विच यू कैन अप्लाई, एंड द बेसिक एंटिटीज आर बेसिकली दिस वन, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है,
15 में क्या है, इंटीग्रेशन है, रूट ओवर रूट लगा हुआ है, इसका रूट ऑफ एक्स एंड ब्रैकेट में लगा हुआ है 3x² प्लस 2x प्लस 3 dx, राइट। जब आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स की पावर 1/2, तो 3x² प्लस 1/2 हो गया dx, प्लस 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन 1/2 dx। तो 2 टू जा 4 प्लस 1, 3 इंटू एक्स की पावर 5/2 dx, 2 इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 dx हो गया, एलसीएम ले लिया, बेस सेम पावर शुड बी एडेड 3। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ मतलब कि 1/2 प्लस 1, इतने से आप डिवाइड कर देते हैं 1/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस सी लगाते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट जब कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें जब 1 ऐड करते हो आप, तो 3x की पावर कितना होगा 7/2 अपॉन 7/2, 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 में जब 1 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 5/2, एलसीएम लेके 5/2 प्लस 3 इंटू ये क्या मिलेगा 2 1 जा 2, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी, 3 विल बी कैंसिल, ये कितना हो गया 6/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस 2 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। इस तरीके से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एंड सॉल्व कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे जो आइडेंटिटीज हमने अप्लाई किया बहुत ही बेसिक आइडेंटिटीज है। इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन dx क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स। पर 16 में इंटीग्रेशन है यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस ई टू दावर एक्स dx है। ये क्या होगा 2 इंटीग्रेशन x dx हो गया, माइनस 3 इंटीग्रेशन क्या होगा कॉस एक्स dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ई टू दावर एक्स dx हो गया। ऑब्वियस है, इसकी पावर 1 है तो क्या होगा 2x² बाय 2 हो गया, माइनस 3 कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस सी हो गया, तो 2 विल बी कैंसिल, x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई टू दावर एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस सी। इस आइडेंटिटीज को हमने अप्लाई किया था यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई किया, ये आंसर हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स dx, 2 इंटीग्रेशन x² dx हो गया, माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स dx हो गया, प्लस 5 रूट ओवर x dx हो गया, राइट। अब यहाँ पे इंटीग्रेट जब करते हो x² का इंटीग्रेशन क्या होता है x3/3, x3/3 हो गया, माइनस 3 साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस 5, इसका जब आप निकालोगे तो x की पावर कितना है 1/2 dx, तो ये हो गया कितना 2/3 x³ माइनस माइनस प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 5 एक्स की पावर 3/2/3/2 प्लस सी, ये कितना होगा 2/3 x³ प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन इसमें याद रखना है आपको स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन साइन एक्स dx का क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगा। इस आइडेंटिटीज का यूज किया गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं, 18 क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। ये इंटीग्रेशन ये दिया हुआ है सेक सेक एक्स प्लस
इसमें क्या होगा, सेक एक्स है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स है, क्या होगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस इंटू टेन एक्स डी एक्स हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का ऑलरेडी फॉर्मूला होता है सेक एक्स प्लस सी। इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी, एंड इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। इन दो आइडेंटिटीज का यूज किया और सिंप्लीफाई कर लिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कैसे आप बनाओगे। 19 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसमें क्या होगा, यहाँ लिख सकते हैं वन बाय, थोड़ा सा एंटिटीज यूज करना होगा, वन बाय साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन क्या होगा, रिवर्स होगा, कॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना होगा, टेन स्क्वायर एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, टेन एक्स होता है, माइनस एक्स प्लस सी हो गया। यहाँ से मैंने अप्लाई कर दिया, इस दोनों आइडेंटिटीज को इसमें यूज किया, इससे सिंप्लीफाई कर लिया, इस वैल्यू को पुट कर लिया यहाँ पे। तो देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन 2 बाय कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय एक्स डी एक्स। ये कॉस स्क्वायर एक्स, तो 2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3, ये होगा स्क्वायर लगा, साइन बाय कॉस टेन होता है, वन बाय कॉस सेक, तो इसको लिख सकते हैं वन बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स बाय कॉस एक्स डी एक्स। ये कितना होगा, टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स माइनस थ्री, इसे लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। ये कितना होगा, टू टेन एक्स माइनस थ्री सेक एक्स प्लस सी। ये सिंप्लीफाई होगा, ये ऑलरेडी एंटिटीज होता है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का होता है टेन एक्स प्लस सी इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी। तो ये दो आइडेंटिटीज का हमने यूज किया एंड सिंप्लीफाई कर लिए। और क्वेश्चन नंबर 21 है जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है। एमसीक्यूज में एक इंटीग्रेशन है, बहुत सिंपल है, रूट ओवर एक्स प्लस वन बाय रूट ओवर एक्स इज इक्वल टू। तो आप लिख सकते हैं एक्स इंटीग्रेट के एक्स की पावर वन बाय टू डी एक्स इंटीग्रेशन वन बाय एक्स की पावर वन बाय टू डी एक्स की पावर वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन प्लस, इसे आप ऊपर ले जाओगे तो एक्स की पावर वन माइनस वन बाय टू डी एक्स कर लिया। ये हो गया टू अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री बाय टू प्लस ऐड करने पे ये मिलेगा माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी।
तो इसका अगर आप फाइनल आंसर लिखते हो तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 हो गया, प्लस ये मिला 1/2, तो 2 ऊपर हो गया, एक्स की पावर 1/2 प्लस सी। एंड ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी से मैच कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इससे मैच कर रहा है। इसका इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे इफ d/dx fx इक्वल्स टू 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 सच दैट f2 की वैल्यू कितना है, 0 है, देन fx क्या होगा ये फाइंड करना है। ऑब्वियस है, d/dx fx दिया हुआ है, तो 4x³ माइनस 3x की पावर 4 है, dx को इधर ले जाओगे तो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x की पावर 4 और यहाँ पे dx लगा दोगे आप, तो क्या मिलेगा, 4x³ dx माइनस 3x की पावर माइनस 4 dx। तो पावर में 1 ऐड करने पे x की पावर 4/4 होगा इंटीग्रेशन माइनस 3 और x की पावर माइनस 4 प्लस 1 -3/-3 प्लस कितना होगा c, जो fx की वैल्यू मिला, 4 एंड 4 विल बी कैंसिल, -3 विल बी कैंसिल, तो ये प्लस हो गया, x की पावर 4 प्लस x की पावर 1/x³ प्लस c हो गया, fx इक्वल टू। अब मैं अगर c की वैल्यू फाइंड कर लूँ यहाँ पे, तो f2 निकालना है, 0 कह रहे, तो f2 इक्वल टू क्या होगा, इसमें पुट कर दोगे आप 2 की पावर 4 प्लस 1/2 का क्यूब, अब प्लस c हो गया। f2 की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 0, इक्वल्स टू 2 की पावर 4 16 प्लस 1/8 प्लस c। तो आप देखोगे यहाँ पे 16 8 जा कितना 128 प्लस 1/8 आ गया प्लस c, तो 0 इक्वल्स टू कितना हो गया 129/8 प्लस c, देयरफॉर c कितना मिला -129/8। नाउ वी हैव टू चेक ये ऑप्शन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली क्या होगा यहाँ पे fx इक्वल टू होगा, ये वैल्यू तो हो गया x की पावर 4 प्लस x 1/x³, अब प्लस c की वैल्यू कितना मिला था -129/8, ये पुट कर दिया, तो फाइनल आंसर होगा x की पावर 8 4/x की पावर क्यूब -129/8। एंड आई थिंक ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, इससे मैच कर सकते हैं जो भी ऑप्शन है, ये आंसर हो गया। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1 इंटीग्रेशन क्लास 12 चैप्टर 7.1। So we have already done the question number 1 to question number 5 from anti-derivatives. The video is already available on the channel. You can see the videos from the channel, and I can also share the link in this video. So you can go through the video and see the previous video as well. So you can learn the basic part of integration from the question number 1 to question number 5. After that, you can go through the question number 6 to 22, and we have done all the solution of this question. I hope you like the videos. How you like the videos, kindly comment on these videos, and ये video कैसा लगा comment करें। You can also share with your friends so that they can learn mathematics from here. Thank you so much guys for watching, and till here your support is very very important for us to grow the channel and work on it. So thank you so much guys for watching again. Thank you so much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you.